बॉस मैंने तो हनुमान देख लिया और मजा भी बहुत आया। स्टोरी तो इसका सिंपल है बट क्लाइमैक्स में दो वचन को लेकर बम फोड़ा है, विभीषण के वचन और हनुमान जी के वचन। भाई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो वचन किया था और पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मैं हूँ सोहेल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस मूवी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा। बॉस ये बंदा इंडियन सिनेमा को चेंज करके रख देगा और इस बंदे पर भरोसा किया जा सकता है और साबित कर दिया हमारी मूवीज भी हॉलीवुड मूवीज से कम नहीं है। हमारा देसी सुपर हीरो हनुमान एकदम कड़क सुपर हीरो का तड़का को हमारे इतिहास से मिलाकर जैसे दिखाया है, भाई मानना पड़ेगा। इसका एक्शन, इसका स्टोरी, कॉमेडी, स्क्रीन प्ले, बीजीएम और तो सीजीआई पर भी आप गलती ढूंढ नहीं पाओगे। इतना कम बजट में बना और सब कुछ परफेक्ट है। स्टार्टिंग, इंटरवल, क्लाइमैक्स, भाई मुझे तो ये मूवी फ्यूचर में हॉलीवुड को टक्कर देने का दम रखता है और लोग इस मूवी को हल्के में ले रहे थे और आप भी इस मूवी को देखने की सोच रहे हो तो सोचो मत भाई, जाओ और जाके फैमिली के साथ देखो, मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी को देखने के बाद इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करना क्योंकि आगे स्पॉइलर होने वाला है। स्पॉइलर मतलब इसके स्टोरी को तो लेकर नहीं, इसका सुपर पावर और आखिरी के दो वचन को लेकर है। लेकिन फिर भी अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो से दूर रहे और जिसने इस मूवी को देख लिया है उसके लिए ये वीडियो रेडी है। अब भाई इसके पार्ट 2 और वो दो वचन के ऊपर आने से पहले हनुमान जी की रुद्रमणि के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यह जरूरी है। कहा जाता है हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के हम्पी निकट स्थित अंजन नदी पर्वत में हुआ था, तो इसलिए इसका कहानी में हमें भी अंजन नदी पर्वत के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी जब छोटे थे और सूर्य को आम समझकर खाने के लिए जा रहे थे तो इंद्रदेव सूर्य के बिना इस दुनिया को अंधकार से बचाने के लिए हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किए। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी के मुंह से एक बूंद रक्त निकला और वो एक बूंद रक्त आकर अंजन नदी के पानी में गिरा। अब क्योंकि हनुमान जी भी वहीं से गए थे तो सिंपल सी बात है, रक्त भी अंजन नदी में ही गिरेगा ना भाई। और रक्त बूंद गिरने का स्पीड भी बहुत तेज था और अब वह रक्त बूंद अंजन नदी के गिरने के बाद वह एक मणि में बदल गया जिसे रुद्रमणि कहा गया। और क्योंकि यह रुद्रमणि हनुमान जी के रक्त बूंद से बना था इसलिए यह रुद्रमणि बहुत शक्तिशाली था। जो भी इसे हासिल कर लेता उसके अंदर हनुमान जी की कुछ शक्तियां आ जाता। इसलिए हजारों सालों से असुर लोग इसका खोज कर रहे थे। जैसे ब्रह्मास्त्र में जुनून ब्रह्मास्त्र का खोज कर रहे थे वैसा ही, पर जैसे असुर लोग इस रुद्रमणि की खोज कर रहे थे वैसे ही रुद्रमणि भी एक ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहा था जो कि इस रुद्रमणि के काबिल हो और सही से इसका इस्तेमाल करे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के इसमें इतने असीम शक्तियां है कि अगर गलती से गलत हाथों में पड़ गया तो वह इस दुनिया को अंत कर सकता है। इसलिए यह रुद्रमणि एक सही मणिधारी को ढूंढ रहा था और इस रुद्रमणि का भी शायद कोई नियम होगा। जब तक वो पानी के अंदर रहेगा तब तक वो उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जब वो पानी से निकलकर किसी के हाथ लग जाएगा तब थोड़ा थोड़ा असुरों को इसके बारे में पता लग जाएगा और वो मणि गलती से फट गया तो असुरों को इसका एग्जिट लोकेशन मिल जाएगा या फिर असुर को और ज्यादा वो पावरफुल बना देगा। ऐसा कुछ तो है जिसके बारे में इस मूवी में बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। अब आते हैं वो दो वचन के ऊपर। क्लाइमैक्स में हमने देखा जब हनुमान जी वो गुफा से निकलकर हीरो के सामने आते हैं तब विभीषण बोलते हैं कि मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को अपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। तो यहाँ विभीषण किस वचन के बारे में बात कर रहे हैं जो वो खुद निभा चुके हैं और हनुमान जी को निभाना है। भाई देखो, पहले अगर हनुमान जी के देखे तो हनुमान जी तो चिरंजीवी है, हम सब जानते हैं। इसलिए उनसे श्री राम बोले होंगे कि जब वो शरीर त्याग कर इस पृथ्वी से चले जाएंगे तो उसके बाद जब भी उनका लोग या कोई मानवता संकट में होगा तो ये उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। और इसी बात को लेकर शायद हनुमान जी भी श्री राम को वचन दिए होंगे। दूसरा, अगर विभीषण की देखे तो ये शायद हनुमान जी को वचन दिए थे कि अगर ऐसा कुछ हुआ जैसे कि श्री राम जी ने कहा था तो ये जो भी उस रुद्रमणि का योग्य है उसे रुद्रमणि तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे। और ऐसा विभीषण करते भी है। जब उन्हें पता चलता है कि राक्षस या असुर लोग उस रुद्रमणि की खोज निकलने के निकट आ चुके हैं तो वह उसे गलत हाथों में पड़ने से पहले से उसका योग्य व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आपने देखा ना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक विभीषण इसमें यही तो कर रहे थे। पहले हीरो को उस तक पहुंचाने के लिए टाइगर बनकर हीरो को हीरोइन से दूर जाने से रोक
रोकते हैं और ये डाकुओं के साथ भिड़कर रुधिरा मणि के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ जब गुंडे हीरो से वो मणि ले जाते हैं तो विभीषण खुद ही हीरो का रूप लेकर गुंडों से उसे वापस ले आते हैं। ऐसा ये हर बार करते हैं, पर कैसे भी करके हीरो तक वो रुधिरा मणि को ले आते हैं। हीरो की सिस्टर मरने के बाद भी आपने देखा ना, जब हीरो वो मणि को फेंक देता है तो विभीषण बंदर को काम पर लगा के मणि को वापस ले आते हैं और सच में इससे काम बन भी जाता है। रुधिरा मणि के काबिल व्यक्ति को रुधिरा मणि मिलने के बाद वो असुरों को रोक सकता था, लेकिन फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि रुधिरा मणि विस्फोट हो जाता है तो वो समझ जाते हैं कि अब और कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने बताया था ना रुधिरा मणि की विस्फोट के पश्चात असुरों का नियंत्रण में लाना असंभव है, क्योंकि इसके बाद वो और भी पावरफुल हो जाते हैं, पागल बन जाते हैं। रुधिरा मणि की तरफ आने की उनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए इसके बाद ही वो बोलते हैं कि मैंने आपको दिया हुआ वचन निभा लिया है, मतलब हीरो को रुधिरा मणि तक पहुंचा दिया है। फिर भी और कुछ हो नहीं सकता क्योंकि रुधिरा मणि विस्फोट हो चुका है। राक्षस आ रहे हैं तो वो बोलते हैं अब आपको आना ही होगा। प्रभु श्री राम को अपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करना ही होगा। हाँ, ये हो सकता है वचन श्री राम जी ने बोलने पर हनुमान जी वचन दिए होंगे कि जब भी मानवता के ऊपर संकट आएगा तो वो उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। और अब जब रुधिरा मणि फटने के बाद असुर लोग उसके पीछे आना चालू कर चुके हैं तो हनुमान जी भी सच में उस वचन को निभाने आ चुके हैं। और पार्ट 1 खत्म, लेकिन पार्ट 1 के एंडिंग के साथ हमें इसका सेकंड पार्ट जय हनुमान अनाउंसमेंट भी देखने को मिला, जो कि 2025 में आने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। तो अब आगे उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा भाई? लगता है इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेगा हनुमान जी कैसे अपने वचन को निभाते हैं और मानवता को सर्वनाश से बचाते हैं। आपको क्या लगता है हनुमान मूवी का नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान में हनुमान जी इस दुनिया को उस असुरों से कैसे बचाएंगे, उनसे लड़कर? भाई मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर वो लड़ाई करने के मैदान में उतर गए तो युद्ध तो एक ही सेकंड में खत्म हो जाएगा भाई। तो मूवी में बाकी स्टोरी क्या चलेगा, इसलिए मुझे लगता है नेक्स्ट पार्ट में हनुमान जी हीरो को कुछ ज्ञान देंगे, कुछ और शक्तियां भी देंगे उन राक्षसों से लड़ने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए। फिर वो चले जाएंगे, पर लड़ाई तो वो नहीं करेंगे। हो सकता है वो फिर से भी क्लाइमैक्स में आ सकते हैं। चलो वो जो भी होगा देखा जाएगा। पर वो असुर लोग भाई बहुत खतरनाक लग रहे थे यार। इस मूवी का विलन तो एक नॉर्मल सा बंदा है जो सूट और टेक्नोलॉजी के सहारे खुद को सुपर हीरो या कहे सुपर विलन बताता है, पर वो ऐसा नहीं है भाई। उसके पास उनका इतना बड़ा आर्मी दिखाया है, जैसे ड्रैगन को दिखाया है। सर सच में वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और सुपर विलन वाला वाइब भी आ रहा है। इसके अलावा आगे यह भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वो असुर लोग जब रुधिरा मणि को निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो रुधिरा मणि से हनुमान जी का रक्त बूंद तो अब हीरो के बॉडी के अंदर जा चुका है। उसका आंख में रक्त बूंद गिरा और उसका शरीर में मिल गया, मतलब हनुमान जी के सुपर पावर अब हीरो के अंदर आ चुका है। तो हीरो का अंदर से अब राक्षस लोग उसे निकालेंगे कैसे? ऐसे तो सारे असुरों का टारगेट हमेशा के लिए हीरो बन जाएगा। हीरो के पास हमें और क्या क्या शक्तियां देखने को मिलेगा? क्या वो नेक्स्ट पार्ट में हनुमान जी की तरह उड़ भी सकेंगे? क्योंकि क्लाइमैक्स में वो उड़ते हुए भी दिख रहे थे। आगे उस गांव का क्या होगा? और अधीरा भी प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, वो आगे जय हनुमान मूवी से कनेक्ट कैसे करने वाले हैं डायरेक्टर? और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें नेक्स्ट पार्ट में जय हनुमान मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी के बारे में और आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।